सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको पाठ 2 महाकवि माँ का प्रभात वर्णन इसका अर्थ समझाऊंगी। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। द्विवेदी जी के प्रस्तुत निबंध महाकवि माँ का प्रभात वर्णन में महाकवि माँ के प्रभात वर्णन के सुंदर स्थलों को चित्रित करने का प्रयास किया गया है। प्रकृति वर्णन को समृद्ध बनाने में महाकवि माँ का संस्कृत साहित्य में अद्वितीय स्थान है। माँ के संबंध में कहा भी गया है कि मागे संति त्रयोगुणा। यहाँ त्रयोगुणा से तात्पर्य श्रेष्ठ उपमाएं अर्थ गौरव पद लालित्य से है। प्रस्तुत निबंध में सूर्य चंद्रमा नक्षत्रों का अत्यंत सुंदर वर्णन है। मानवीकरण के सहारे उनकी क्रीड़ाओं को सजीव रूप में चित्रित किया गया है। तात्पर्य है कि मानवीकरण से मतलब है कि जिस प्रकार मानव अपनी क्रियाएं करता है उसी प्रकार से जो हमारे संसार की प्राकृतिक वस्तुएं हैं उनका सजीव रूप में चित्रित किया गया है। अब देखिए, रात अब बहुत ही थोड़ी रह गई है, सुबह होने को में कुछ ही कसर है। कुछ कसर है से मतलब सुबह होने ही वाली है। जरा सप्तर्षि नाम के तारों को तो देखिए। जरा यानी थोड़ा, सप्तर्षि नाम के जो तारे हैं उनको देखें। वे आसमान में लंबे पड़े हुए हैं। उनका पिछला भाग तो नीचे को झुका सा है और अगला ऊपर को। वहीं उनके अधोभाग में थोड़ा छोटा सा ध्रुव तारा कुछ कुछ चमक रहा है। सप्तर्षियों का आकार गाड़ी के सदृश है, ऐसी गाड़ी के सदृश जिसका जुआ ऊपर को उठ गया हो। जुआ से मतलब आगे का हिस्सा ऊपर उठ गया हो। इसी से उनके और ध्रुव तारा के दृश्य को देखकर श्री कृष्ण के बालपन की एक घटना याद आ जाती है। कौन सी घटना है वो? देखिए, शिशु श्री कृष्ण को मारने के लिए एक बार गाड़ी का रूप बनाकर सक्टासुर नाम का एक दानव उनके पास आया। श्री कृष्ण ने पालने में पड़े खेलते खेलते उसे एक लात मार दी। उसके आघात से उसका अग्रभाग ऊपर को उठ गया और पश्चात भाग यानी पीछे का भाग खड़ा रह गया। श्री कृष्ण उसके तले आ गए। वही दृश्य इस समय सप्तर्षियों की अवस्थिति का है। वे तो कुछ उठे हुए से लंबे पड़े हैं, छोटा सा ध्रुव उनके नीचे चमक रहा है। पूर्व दिशा रूपिणी स्त्री की प्रभा इस समय बहुत ही भली मालूम होती है। यानी पूर्व दिशा में क्या है? पूर्व दिशा रूपिणी स्त्री यानी जो प्रभा चमक रही है, यानी सूर्य की जो किरणें आ रही हैं वो ऐसे मालूम होती हैं जैसे कि वह हंस रही हो। यह सोचती सी है कि इस चंद्रमा ने, यानी चंद्रमा की जो रोशनी आ रही है, चंद्रमा ने जब मेरा साथ दिया तब तक है मेरी संगति में रहा, तब तक उदित ही नहीं रहा। इसकी दीप्ति भी खूब बड़ी, परंतु देखो वही अब पश्चिम दिशा रूपिणी स्त्री की तरफ जाते ही हीन दीप्ति होकर पतित हो रहा है। हीन दीप्ति से मतलब यानी कि उसकी जो रोशनी थी वो समाप्त हो गई है। किसकी? यानी चंद्रमा की। चंद्रमा की रोशनी कब बढ़ती है? जब वह रात को अंधकार में जब शुक्ल पक्ष में दिखाई देता है उस समय तो रोशनी बढ़ती है, लेकिन ये दिन निकलते ही सूर्य की रोशनी में अपने अंधकार में छुप जाता है। इसी से पूर्व दिशा चंद्रमा को देख देख प्रभा के बहाने ईर्ष्या से मुस्कुरासी रही है, परंतु चंद्रमा को उसके हंसी मजाक की कुछ भी परवाह नहीं। वह अपने ही रंग में मस्त मालूम होता है। अस्त समय होने के कारण उसका बिंब तो लाल है, यानी बिंब यानी जो प्रतिबिंब है वो लाल दिखाई दे रहा है, परंतु किरणें उनकी पुराने कमल की नाल के कटे हुए टुकड़ों के समान सफ़ेद हैं। स्वयं सफ़ेद होकर भी बिंब की अरुणता के कारण वे कुछ कुछ लाल भी हैं। कुमकुम मिश्रित सफ़ेद चंदन के सदृश इन्हीं लालिमा मिली हुई सफ़ेद किरणों से चंद्रमा पश्चिम दिग्वधु का श्रृंगार सा कर रहा है। उसे प्रसन्न करने के लिए उसके मुख पर चंदन का लेप सा समा रहा है। पूर्व दिग्वधु के द्वारा किए उपहास की तरह उसका ध्यान ही नहीं। इसे आप दोबारा देखेंगे, पूर्व दिशा रूपिणी वाला। मैं इसका अर्थ फिर से पढ़ाऊंगी। पूर्व दिशा रूपिणी स्त्री यानी पूर्व में जो दिशा रूपिणी स्त्री की जो रोशनी है वो भली मालूम होती है, यानी कि बहुत ही अपने शरीर को आनंददायक देती है। प्रकाशमान होने से प्रसन्न सी दिखाई दे रही है और
अस्तोन्मुख चंद्रमा कांतिहीन होने से मलिन प्रतीत हो रहा है, ऐसा ज्ञात होता है। मानो पूर्व दिशा रूपिणी नायिका यह सोचकर प्रसन्न हो रही है कि जब तक चंद्रमा रूपी नायक उसके निकट रहा, वह उदित होने के साथ साथ दीप्यमान भी रहा, परंतु पश्चिम दिशा रूपिणी नायिका के पास जाते ही उसकी कांति मलिन हो गई और वह पतित यानी कर्तव्य भ्रष्ट होकर अस्त होने जा रहा है। यही कारण है मानो पूर्व दिशा रूपिणी नायिका चंद्रमा रूपी नायक की ओर बार बार देखकर मुस्करा रही है और उसका उपहास कर रही है। अस्तोन्मुख चंद्रमा लाल रंग का है। उसकी किरणें पुराने कमल की डंठल के कटे हुए टुकड़े की भांति सफ़ेद हैं, किंतु चंद्रमा के लाल रंग के कारण उसमें कुछ कुछ लालिमा आ गई है, जिससे वे कुमकुम मिश्रित सफ़ेद चंदन के समान प्रतीत हो रही है। इस संपूर्ण दृश्य को देखकर ऐसा ज्ञात होता है मानो चंद्रमा रूपी नायक को पूर्व दिशा रूपी नायिका के उपहास की कोई चिंता नहीं है और वह अपने रंग यानी लाल रंग तथा प्रेम में मस्त होकर पश्चिमी दिशा रूपी नायिका का किरण रूपी कुमकुम मिश्रित चंदन के द्वारा श्रृंगार कर रहा है और उसे प्रसन्न करने के लिए उसके मुख पर चंदन का लेपसा कर रहा है। अब आगे का चैप्टर अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा।